सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर चंद्रमा और मंगल का योग, वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर शुक्र और सूर्य, कर्क राशि पर बुध, कन्या पर केतु, कुंभ में शनि और मीन राशि पर राहु रहेंगे। जहां चंद्रमा मेष राशि पर हैं, 2 तारीख को वृष राशि में 11:14 पर प्रवेश कर जाएगा। 4 तारीख को मिथुन राशि में 3:58 पर सायंकाल प्रवेश करेगा और 6 तारीख को रात्रि 10:34 पर कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा। 7 तारीख को शुक्र ग्रह उदित हो जाएगा। विवाह आदि कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे, जो 7:24 पर सायंकाल को उदित होगा। और 7 तारीख को ही प्रातः 4:31 पर जो है शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख और समृद्धि को प्रदान कर रहा है और कहीं मान और सम्मान और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। वृष राशि के जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में, उपरांत 7 तारीख के उपरांत जो है तृतीय स्थान में चल जाएगा। इसलिए आर्थिक का लाभ और साथ मित्रों का सहयोग और उसके साथ ही परिश्रम के द्वारा कहीं आगे क्रियाशील रहेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनें आ सकती है। इसलिए उनके निराकरण करने के लिए मंगल ग्रह का जाप करते रहा करें, हितकर रहेगा। और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा 2 तारीख के उपरांत जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा, उपरांत धन का आगमन करवाएगा और उसके उपरांत जो है कई यात्राओं के योग भी करवाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, परंतु अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। लाभ पर मिलने की संभावना बनती है, परंतु 2 तारीख के उपरांत जो है विशेष ध्यान देना होगा 102 दिन के लिए। उपरांत मिथुन राशि में जब चंद्रमा प्रवेश आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और कहीं आर्थिक का सहयोग भी देगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में, मंगल भी हुआ है, इसे प्रोन्नति के योग, कहीं से अकस्मात नौकरी इत्यादि का योग बनने की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में स्वगृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का परिवार का ध्यान रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में सामान्यता से लाभ के साथ कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करें। उपरांत चंद्रमा एकादश स्थान में आएगा, आर्थिक लाभ देगा, परंतु जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके कहीं दौड़ धूप से बचना होगा और 6 तारीख के उपरांत जो है समय अनुकूल आएगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति एकादश स्थान में है, आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है और साथ लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख मिलेगा। द्वितीय स्थान में केतु
और अष्टम में राहु होने के कारण कहीं भाग दौड़ बनी रहेगी। और साथ जो है जहाँ शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए विशेष करके जो है व्यापार के क्षेत्र में और कहीं मित्रों से विशेष सफलता मिलने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। केतु होने के कारण जो है राशि पर जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृष राशि में है, इसलिए विशेष करके धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ाएगा। और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब ये चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ नवम भाव में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठा है, साथ चंद्रमा भी है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा अपने से अष्टम में चला जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। छठे स्थान में मंगल यद्यपि शत्रु विनाश के योग बनाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहा करें। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां अभी वृष राशि पर है, अपने से पंचम भाव में है, इसलिए जो धनुराशि का जातक है उसके लिए बौद्धिक विकास और साथ जो है बौद्धिक विकास के साथ, क्योंकि गुरु धनुराशि के जातक के लिए अपने से षष्ठ स्थान में हो गया हुआ है, इसलिए जहाँ शत्रु पर भी विशेष ध्यान देना होगा, रोग आदि से बचना होगा। इसलिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धनुराशि के जातक के लिए बनी हुई है, वो धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। मंगल भी पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में धनदायक है, अर्थ का लाभ मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ योग बना रहा है, इसलिए जमीन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनने की ओर संकेत कर रहा है। और साथ से कहीं कलहों से भी बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा और उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, परंतु जब 6 तारीख के उपरांत जो है समय अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देता है। परंतु यहाँ से शनि जो है अपने से 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कहीं राजपक्ष से कदापि कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए विशेष करके शनि मंत्र का जाप करते रहा करें। और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ ये इसमें पंचम भाव में बनी हुई है, इसलिए पंचम भाव में जो है विशेष करके जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के और संकेत कर रहा है। और परंतु छठे स्थान में बुध भी कदापि उलझने पर प्राप्त करता है, इसलिए विशेष करके बुधवार के दिन लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, वहाँ केतु भी बैठा है और बुध ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है। संतान पक्ष से सुख और सुविधा मिलने की संभावना बनती है। चंद्रमा की स्थिति
जहाँ मीन राशि के जातक के लिए द्वितीय स्थान में धनदायक है, धन को देने वाला है। जब ये मिथुन राशि में 4 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो परिश्रम के द्वारा और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और साथ जो है कहीं यात्राओं के योग की ओर भी संकेत कर रहा है। और उसके उपरांत कहीं जब चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जाएगा, स्वगृह होगा, तो इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना बनती है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस ग्रह का मंत्र का जाप करना सदैव हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।